करेंगे, उनको क्लैप के द्वारा उनकी स्वागत करेंगे। जय सबको मसीह जय की सिस्टर। मसीह की। हम मस्जिद से जाने से पहले मैं सबको अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप लोग सही स्थानों में बैठे हैं तो अपना अपना वीडियो ऑन करिए, हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर, आगे के समय मैं आपको देखूंगी। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर्स। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर ने हमें सुंदर समय दिया है, बेशक वचन कहते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, तेरी स्तुति और राजा, तेरी स्तुति हो मेरे खुदा। इस जगह पे प्रभु तेरी हुजूरी हो, प्रभु तेरी उपस्थिति हो मेरे खुदा। इस आराधना के द्वारा प्रभु हम आपको महसूस करें मेरे खुदा, क्योंकि आप वायदे का पक्का है परमेश्वर। आप हमारे बीच में हो और प्रभु हम आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आत्मा से आराधना करने पाए, सच्चे मन से आराधना करने पाए प्रभु, जैसे आप सच्चे आराधना करने वाले को खोजते हो मेरे को। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आगे हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आगे है दिल में संसार की आशा, परी नजरे हमें पर है। उधार का संदेश भी कांदो गेहूं पर है। संसार की आशा हरी नजरे हमें पर है। उधार का संदेश भी कांदो के ऊपर है। एक दीप से लगा को दिए हमें को जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आगे हर दिल में हमें को जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल रास्ते कलना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कर हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आगे हर दिल में हमें को जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए दिल को
प्रभु से मिलाना है। हालेलुया। आइए हम गीत और गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सौंदर्यता में हीरो पे जो तेरा है, इन चांद सितारों में है आंसू तेरा ही। संसार की सौंदर्यता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का कहाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, कहाँ पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, तेरे यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सभी को बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे माता संभलती है,
वैसे यीशु संभालेगा, सीने लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा, हाथ थामे के ले जाएगा, चट्टान चढ़ाएगा, हाथ थामे के ले जाएगा, चट्टान चढ़ाएगा, जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा, मेरे पास घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कान घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, जैसे माता संभलती है, वैसे ही यीशु संभालेगा, बादलों पर वो जमाएगा, और हमको ले जाएगा, बादलों पर जलाएगा, और मुझको ले जाएगा, कैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, हम सब मिलके, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपकी आराधना हो मेरे खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, वास्तव प्रभु जी, जैसे माता संभालती प्रभु, वैसे आप भी संभालते हैं। प्रभु आप उससे भी बढ़कर प्रभु अपने बच्चों को हमें संभाल के रखे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु विश्वास करते आप जल्दी आने वाले प्रभु, और हम सबको प्रभु अपने साथ लेकर जाओगे प्रभु। यस पिता, प्रभु इस विश्वास के साथ प्रभु हमारे जीवन में काम होने पाए मेरे खुदा। विश्वास करने वालों से प्रभु आप प्रसन्न रहता है, और विश्वास करने वालों को प्रभु आप ढूंढता है मेरे खुदा। विश्वास से जो और समर्पण के साथ जो आराधना करता है प्रभु, हाँ प्रभु ऐसे लोगों को भी परमेश्वर तो ढूंढता है प्रभु। सच्चा आराधना करने वाले को खोजते हो राजा। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु, हम जितने लोगों ने आराधना किया प्रभु सच्चे हृदय से प्रभु, हम सबको प्रभु तू आशीष कर, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर प्रभु। आगे के समय को मेरे पिता के हाथ में समर्पित करते मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु हम जो भी वचन सुनते प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी दासी को अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करिए राजा। हम सबको प्रभु अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल कीजिए राजा। हम आपकी संतान है प्रभु। आप चाहते प्रभु इस पृथ्वी के छोर तक हम चमकने पाए, इस पृथ्वी के छोर तक प्रभु आपके वचन को लेकर जाने पाए, इस पृथ्वी के छोर तक प्रभु जहाँ अंधकार है प्रभु वहां पर ज्योति लेकर आ जाए प्रभु। हाँ प्रभु जी जैसे कि परमेश्वर आप भी परमेश्वर अंधकार में चमके थे पिता प्रभु, वैसे प्रभु हमें वहां लेकर जाए प्रभु जहाँ अंधकार है प्रभु। जो लोग तुझे नहीं जानते उस जगह पर प्रभु हम सबको लेकर जा प्रभु। आज से हम प्रार्थना करते हैं, मैं ब्लेस कर इस प्रार्थना के द्वारा इस विश्वास के साथ प्रभु। हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ राजा कि आपने मेरी प्रार्थना को सुने प्रभु। आगे के समय को पिता परमेश्वर में आपके हाथ में समर्पित प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। सबको बोलने दीजिए। आगे के समय बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर, बहुत ही सुंदर रीति से आपने आराधना में अगुवाई किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीषित करे। आइए अभी हमारे बीच में कुछ अनाउंसमेंट है, और हमारे बीच में पीटर सर है, वो अनाउंसमेंट देंगे। जय मसीह की सर। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार अभियान कार्यक्रम द्वितीय दिन में उपस्थित थिबा प्रत्येक मो भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। समस्त को नमस्कार, समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभुंकर महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम मान सुंदर सुजोग देइछंती पद तले बसवा प्रभु को धन्यवाद दूची। आपण मान को भी धन्यवाद दूची। आपण माने बहुत बहुमूल्य समय बाहर करी प्रातः काल उपासना रे बसी अछंती। आसंता काली की आमानकर जो सुसमाचार अभियान कार्यक्रम तृतीय दिन रहिबो। आसंता काली की वाक्य ने आसुअछंती बिशप दिव्य हृदय सर बालेश्वर। आमे प्रार्थना रे स्मरण रखिबा जे आसंता काली रो प्रोग्राम रो सफलता निमंते ता सहित रियल मिस्ट ऑफ इंडिया अनुकूल रे अनुष्ठित हेबाकु जाउची यूथ फेस्टिवल 2 अक्टोबर मास 11 तारिख अक्टोबर 11 तारिख रायगड़ा ठारे यूथ फेस्टिवल रो आयोजन करा जिवो। उक्त यूथ फेस्टिवल रे तीनोटी विषय प्राधान्य दिया जिवो। प्रथम होची बाइबल क्विज जाकी संपूर्ण बाइबल को नहीं बाइबल क्विज करा जिवो। से निमंते फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखा जाइछि 10,000 टंका 7,000 टंका 3,000 टंका ता सहित कप्स भी रही। द्वितीय विषय होची जे बाइबल स्टडी रहिबो यूथ मान को ऊपर। तृतीय विषय होची जे यूथ मानकर फ्यूचर काउंसलिंग रहिबो। प्रार्थना करिबा जेपरि सुंदर भाव रे ये समस्त प्रोग्राम जेपरि अक्टोबर 11 तारिख दिन परिचालित हो पारिबो सेथि निमंते प्रार्थना रे स्मरण करिबा। सेथि निमंते रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 टंका रखा जाइछि, कारण जो माने पार्टिसिपेंट्स करिवे से मानको पाई जलखिया एवं लंच रो व्यवस्था करा छिबो। बहुत लोक माने रजिस्ट्रेशन करलेनी। आपण मान को अनुरोध करी आपण मान मंडली रु आपण मान परिवार रु आपण मान समाज रु आपण माने पिला मान को पठेई पारिबे, पिला मान को एनकरेज करि पारिबे।
आ विशेष करी प्रार्थना भी स्मरण करिबा जे उपस्थित थिबा प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ प्रत्येक परिवार ପାଇଁ ମଧ୍ୟ प्रार्थना रे स्मरण करिबा। जानत अजाणत रे अनेक लोक असुस्थ थाई पारंती समस्तଙ୍କର सुस्थ सबल ପାଇଁ ମଧ୍ୟ आमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद। हेलो गुड सर फर्स्ट सर हेलो हाँ कहंतु दीदी मीना दीदी कहंतु। हाँ सर मोर गोटे रिक्वेस्ट अछि आपण समस्त को कहंतु जे 2007 रे आमे मु जोठी रही छी से जगह किनिलु आ बहुत ताड़ना करूछंती सर मो एकुटिया अछि बोले सब जगह को नवा पई दुई साइड रे तांकर इच्छा रे रास्ता राति रे तैयारी करूछंती आ पूरा घरर छातर दीवाल उपरे उपरे से माने से सीमेंट को काढ़ी दउछंती जेमती दीवाल रे पानी पड़िबो बोली आ सीमा चिन्ह को भी खुंचेई देछंती सर एथिपई समस्त को कहंतु जे पूरी प्रार्थना करिवे आ से माने विजातीय आ हमर सजातीय भी मिसी छंती आज्ञा अनेक गुणी गाड़ी भी करूछंती किंतु प्रभु को अनुग्रह रो प्रभु को चिन्हिची बोली प्रार्थना रे अछि आ ई सब को सहयोग करे आग को बढ़ी पारिबे एवं सेमाने जे प्रकार बुझी पारिबे सत्यता को एथिपई समस्त को कहंतु सार कि सेमाने मो पई प्रार्थना करिवे कारण मोर भणीकर जो टंका मिलबार कथा सेटा मध्ये सेमाने बंद करथिबार मो हाँ प्रभु मीना को कुमारी नाइक दीदी बोल रही है कि वो अन्य जातियों के बीच में वो रहती है, अकेली परिवार है, तो वो प्रेसिडेंट के से गुजर रही है, उसको बहुत ताड़ना मिल रहा है और वो बहुत प्रॉब्लम में फंसी है। वो प्रार्थना का अनुरोध कर रही है कि हमारे लिए परिवार के लिए प्रार्थना करे। और उसके उसका बहन को भी जो पैसा मिल रहा था वो भी अन्य जाति लोग उसको बंद कर दिया है, बहुत प्रॉब्लम में वो लोग फंसे हैं। उनके लिए भी प्रार्थना में हम लोग स्मरण करेंगे। थैंक यू। आज्ञा प्रज्वल प्रार्थना प्रेस द करिवे सेवा कार्य ପାଇଁ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଯାନ ଯୋଗେଇବେ ଯେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ବଳ ଦେବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାर्थନା ତୁଳି ଧରିବେ। गाड़ी पास्टर पाई राजेश प्रधान पुरी से बोल रहे हैं कि उनको मिनिस्ट्री करने के लिए बाइक का जरूरत है। एक बाइक था, एक्सीडेंट होके वो खराब हो चुका है, वो प्रॉब्लम में फंसे है। जो बाइक नहीं है इसकी वजह से वो मिनिस्ट्री में आगे जा नहीं पा रहा है, इसलिए एक अच्छा बाइक उनको चाहिए। प्रभु जैसे कि उनको मदद करे, इसलिए प्रार्थना का अनुरोध वो कर रहा है। तो ये सब बातों के लिए आप लोग प्रार्थना में स्मरण करें। और प्रभु का वचन भी आज लेके आ रही है प्रभु की दासी और एन सीमा दास मैडम, उनके लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए। और इवांजलिज्म इवांजलिज्म करती है और उसके साथ साथ एडवोकेट के काम भी करती है प्रभु की दासी, उनके लिए भी। और उसके साथ साथ वर्शिप कर रही है प्रभु की दासी जो कि मेरी पॉल सिस्टर, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए आप लोग प्रार्थना में स्मरण करें। टू अंजलि सिस्टर। आइए इस विषय के लिए जो प्रार्थना रिक्वेस्ट किए हैं मीना सिस्टर और राजेश सर प्रधान ने, उनके लिए, और जो सिस्टर वर्शिप किए उनके लिए, और जो प्रभु का दासी वचन लेके आ रहे हैं, और उस सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में एस के जेना सर है, जय मसीह के साथ, इस सारे विषय के लिए आप प्रार्थना में अगुवाई करें। समस्त गुड मॉर्निंग नमस्कार पर्सन जाइए आसंता मैंने प्रार्थना करेगा। प्रभु तुम्हारे महान आम धन्यवाद प्रशंसा करुछु आज प्रार्थना काले तुम चलता बसी तुम उपासना तुम आराधना करने मिलते आम के सुजोग देल धन्यवाद अच्छे विशेष करके भोले मेरे पॉल में धन्यवाद अच्छे से तुम्हारी सुंदर गीत गायकी आम समस्त तुम्हारी आराधना प्रशंसा पढ़े नहीं धन्यवाद तुम प्रति जो भक्ति प्रेम अच्छे धन्यवाद परिवार को सेवा को तुम समर्पण कर आशीर्वाद कर से अधिक अधिक तुम व्यवहृत हे तुम आगे साहय कर विशेष करके आम प्रिय भणी मीना कुमार प्रार्थना कर जो सेवार जो बाधा तुम प्रार्थना कर
प्रभु ए समस्त विषय को समाधान करवा एवं प्रार्थना सुना परमेश्वर तुम्हें कहो तुम्हें आमन को सुरक्षा देवा परमेश्वर कहो एनो परिस्थिति जहाँ हो तुम निकट में समर्पण कर प्रभु प्रभु तुम्हें सेमान को सुरक्षा दियो अन्य माने जेपरिक सेमान को ऊपर आक्रमण करिवे नहीं आ कौन प्रकार असुविधा न करिवे एति निमित्त प्रार्थना कछु शैतान का समस्त प्रकार योजना को तुम्हें बंद कर प्रभु सेमान का सेवा कार्य तुम्हें आशीर्वाद दो प्रभु ए समय आम प्रार्थना के धन्यवाद छु तांको तांको परिवार धन्यवाद छु ए पर्यंत तुम्हें सेमान को सेवा कार्य रखिछ धन्यवाद प्रभु ए समय तांको जो बाइक रो आवश्यकता अछि तान प्रार्थना कछु तुम्हें आमन को स्वर्गीय भंडार कहो तेणु तुम स्वर्गीय भंडार खोलिकी तांको जो समस्त आवश्यकता से पूर्ण कर और सेमाने जेपरि परिवार सहित तुम सेवा कार्य करी तुम्हारी महिमा गौरव प्रकाश करि पारिबे एथि तुम गाँव साहाय्य कर से बराबर प्रत्येक परिवार अनेक प्रकार स्वास्थ्य आवश्यकता अच्छी समस्त विषय तुम्हें जान प्रभु समस्त विषय तुम समर्पण करम परिवार जब तुम शांति मंगल दया अनुग्रह प्रचुर हम एथि प्रार्थना करतमान आम तुम वाक्य शुणबू तुम कथा कह वक्ता श्रोता समस्त तुम समर्पण कर जीशु का नाम प्रार्थना कलु पिता आमेन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर, आपने सारे विषय बोझ के साथ अगुवाही किए, इसलिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए अभी हमारे समय है वचन का और हम लोग वचनों में जाएंगे। और वचनों में जाने से पहले मैं सबको फिर से अनुरोध करना चाहूंगी, अगर आप लोग सही स्थानों में हैं तो अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। और जो वचन लेके आ रहे हैं प्रभु के दासी, वो एडवोकेट है, वो काम के साथ जॉब के साथ वो प्रभु का सेवकाई भी करते हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जब मैं उड़ीसा आई कटक कुछ दिन के लिए शादी से पहले, और मैं मैम के बारे में बहुत सुनी थी, और लेकिन जितना दिन कटक में रही मैं कभी देखी नहीं, सिर्फ जो पिक है वो फोटो को ही देखी थी। और हमारे घर में सबसे प्रार्थना होती थी, मम्मी पापा बोलते थे जो जैसे कि एडवोकेट लोग हो या डॉक्टर लोग हो या पुलिस लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि उन लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो उनके बीच में मैम का नाम भी आता है। और मेरे पापा बोलते थे कि मैम काम के साथ प्रभु का सेवकाई भी करते हैं। मैंने बहुत सुनी हूँ और आज मैं उनको देख रही हूँ, क्योंकि कभी देखी नहीं थी, जो फोटो में ही देखी थी उनको। और इसलिए मेरा मतलब मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मैं उनको लीडिंग करूंगी। जब कल मेरी सिस्टर मुझे मेरे पास ये रियल मिनिस्ट्री का पिक भेजे, तो मैं सिस्टर को बोली मैं उनको जानती हूँ लेकिन कभी देखी नहीं हूँ, और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैम को और भी प्रभु बहुत ऐसा आशीषित करे जिससे प्रभु के लिए और भी बढ़ सके। और मैं मैम का स्वागत करना चाहूंगी एक वचनों के साथ। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरा प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आइए हम सब कोई एक क्लैप करके मैम का स्वागत करेंगे। जय मसीह की मैम, आगे के समय मैं आपको देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा ग्रीटिंग्स है और शुभ संवाद का वार्ता लेके मैं आई हूँ। शुभ प्रभात सभी को। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है सिस्टर? ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलिए सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ये समय के लिए। और आप सभी लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे हृदय को वो शुद्ध कर देती है, हमारे मन को, हमारे शरीर को ताजा कर देती है। God's word is always refreshing and is always good to see God's people। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। और मैं रियल मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, ब्रदर पीटर को, उनकी इनविटेशन के लिए। प्रभु इस मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीष दे रही है और आगे भी प्रभु इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। इस समय हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। आप हमसे बातें कीजिए पिता। आप बातें करने वाले परमेश्वर है, आप जीविता परमेश्वर है। आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया प्रभु। आपसे ज्यादा प्रेम हमें कोई नहीं करता।
यू आर द गॉड ऑन द थ्रोन, आप स्वर्ग पृथ्वी के रचयिता है, आप एकमात्र सृष्टिकर्ता है, हमारे पिता है प्रभु। आपका प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए हम हमेशा आभारी हैं आपकी। और इस समय को हम रखते पिता, आप हम सभी से बातें कीजिए आपके वचन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन जो है वो जीवित है, वो प्रबल है, हमारे जीवन में कार्य करने वाली वचन है, हमें सुधारने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, हमें आशा देने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए आपने आपने अपने वचन को भेजा। आप खुद आए इस धरती पर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहन ने, जितने भी लोग आज ज्वाइन किए जूम मीटिंग में प्रभु, सभी को रखती हूँ पिता। आपने सबसे प्रेम किया, आप सबको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से पिता, सभी को पिता आप आज बहुतायत से आशीष दे पिता, पवित्र आत्मा से सबको भर दे पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों सुसमाचार अभियान के विषय में मैं नहीं बात करना चाहती, मैं बात करूंगी सुसमाचार के बारे में। सबसे पहली बात है कि सुसमाचार है क्या और हम सुसमाचार कैसे प्रचार कर सकते हैं। काफी स्ट्रेटेजीज बनती है, काफी ट्रेनिंग दिया जाता है और बहुत बहुत मीटिंग्स बनाया जाता है कि किस तरीके से हम इवांजेलिज्म करें, किस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को बांटे, लोगों के पास ले जाए। तो ये सब बहुत कुछ हम सुनते हैं। तो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे कि किस तरीके से हम सुसमाचार को बड़े ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों तक ले जा सकते हैं। हाउ कैन वी टेक द गॉस्पेल एंड व्हाट इज गॉस्पेल ऑल अबाउट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुसमाचार होती क्या है। सुसमाचार जो है दोस्तों, वो है शुभ समाचार, वो है खुशी का समाचार। और ये समाचार आया है स्वर्ग से, स्वयं परमेश्वर ने भेजा ये समाचार। इट इज ए गुड न्यूज एंड दिस गुड न्यूज हैज कम फ्रॉम हेवन, नॉट फ्रॉम मैन। ये इंसानों ने नहीं बनाया। हम जब न्यूज देखते हैं, समाचार सुनते हैं, तो ये जो समाचार होती है वो समाचार लोग बनाते हैं, रिपोर्टर्स बनाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं जगह जगह से। लेकिन ये जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार का जो इम्पोर्टेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि ये आया है स्वर्ग से। दिस गुड न्यूज हैज कम फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम मैन, एंड दिस गुड न्यूज इज गुड फॉर ऑल। ये है सबके लिए दोस्तों, ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं, ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं, ये है संपूर्ण पृथ्वी के हर एक मानव जाति के लिए है ये सुसमाचार। और ये सुसमाचार है आनंद का, ये सुसमाचार है खुशी का, आशा का। हमारे जीवन में बहुत सारी संघर्ष हम देखते हैं। वी गो थ्रू मेनी ट्रायल्स, मेनी troubles, many hardship in our life. Despite of everything, there is a good news. There is a news of great hope. एक आशा का है सुसमाचार। और ये सुसमाचार लेके आए हमारे प्रभु यीशु मसीह। This good news has come from heaven and it has come by the God of heaven, जो स्वयं पृथ्वी पे आए सुसमाचार लेके। पहले हम देखते थे दोस्तों बाइबल में कि जो प्रॉफिट्स थे वे लेके आते थे परमेश्वर का वार्ता, जो एंजल्स थे वे लेके आते थे परमेश्वर का वार्ता। लेकिन हम न्यू टेस्टामेंट में अगर देखेंगे, स्वयं द गॉड बिकेम मैन and he came to the earth and he spread the good news. This is the good news of great joy. और आप लोग सभी जानते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सुसमाचार लेके आए हैं। आप अगर पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 17 से 18 में लिखा हुआ है कि वो 18 से 19 वो खुद कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, Spirit of God is upon me, for he has anointed me to preach the good news to the poor. परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है और उन्होंने मुझे चुना। परमेश्वर ने चुना स्वयं किसे? यीशु मसीह को सुनाने के लिए सुसमाचार। किस चीज का सुसमाचार? उस सुसमाचार में है आशा, उस सुसमाचार में है छुटकारा, उस सुसमाचार में है हमारे लिए उद्धार,
हमारे लिए जीवन, फुलनेस ऑफ लाइफ इज इन दिस गॉस्पेल। और दोस्तों आज हम देखेंगे बाइबल का, हाँ इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, द गुड न्यूज शुड बी गुड टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। जब हम सुसमाचार सुनाने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम सुसमाचार लेके जाएंगे, हम सुसमाचार बांटेंगे, तो सबसे पहले ये सुसमाचार होनी चाहिए मेरे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड न्यूज शुड बी गुड टू मी। आई शुड हैव सीन द गुडनेस ऑफ गुड न्यूज इन माई लाइफ। मेरे जीवन में परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसका प्रभाव सबसे पहले दिखनी चाहिए। then only I will be the carrier of good news. For example, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान लीजिए नहीं, ये सत्य है कि मुझे पहले माइग्रेन की बीमारी थी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, टेरिबल हेडेक इन माई लाइफ, वंस अपॉन ए टाइम इन माई लाइफ। और मैंने काफी साल सफर किया इस बीमारी से। मैंने काफी डॉक्टर के पास दिखाया, चेकअप करवाया, लेकिन मेरा हीलिंग नहीं हो पाया। फिर मैं मिली एक डॉक्टर से और उन्होंने मुझे संपूर्ण रूप से ठीक किया। मैं चंगी हो गई, मैं स्वस्थ हो गई। तो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ। और आपके लिए क्या गुड न्यूज है? कि मैंने एक डॉक्टर मुझे मिले और वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उस डॉक्टर ने मुझे ठीक किया। आप भी उस डॉक्टर के पास जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द गुड न्यूज, कि मैंने पाया वो चंगाई, मैंने पाया वो उद्धार, मैंने पाया वो शांति, मैंने पाया वो बहुतायत का जीवन, मैंने पाया छुटकारा। आप भी पा सकते हैं। तो गुड न्यूज मस्ट बी गुड टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन ओनली आई विल बी द कैरियर ऑफ गुड न्यूज। वो ज्यादा इफेक्टिव होता है दोस्तों। तो एक बाइबल का कैरेक्टर है जो आप सभी लोग जानते हैं, और उस कैरेक्टर के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है एक युवा। दिस इज ऑल अबाउट ए यंग मैन। और ये जो युवा है, ये जन्म से ये जो युवा है, इन्होंने कोई बाइबल का ट्रेनिंग नहीं लिया, कोई थियोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं, कोई इवेंजलिज्म स्ट्रेटेजी उनको मालूम नहीं। ये यीशु मसीह के एक शिष्य भी नहीं थे, यीशु मसीह को इन्होंने देखा भी नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार दिया। इन्होंने अपने जीवन के द्वारा इनके जीवन में क्या घटा इस बात को उन्होंने बोला, और वो भी बड़े ही गर्व के साथ बोला, बड़े ही निष्ठा के साथ बोला, बिना डर के, बिना झिझक के इन्होंने सुसमाचार दिया। सुसमाचार यानी कि परमेश्वर के अच्छे कामों को, परमेश्वर के अच्छे कामों को इन्होंने बोला। और दोस्तों हम ये देखेंगे, ये आप पाएंगे जॉन चैप्टर 9। इट इज ऑल अबाउट दैट ब्लाइंड मैन। आप लोग ने पढ़ा होगा इसको बहुत बार, और मैं शॉर्ट में ब्रीफली आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या हुआ था उस व्यक्ति के साथ जो जन्म से अंधा था। ये जो व्यक्ति था, ये एक दिन यीशु मसीह इससे मिलते हैं, और यीशु मसीह, ये अंधा व्यक्ति था तो ऑब्वियसली वो देख नहीं पाया कि सामने कौन है। ये जो व्यक्ति था, एक दिन यीशु मसीह इसके साथ मिलते हैं, और यीशु मसीह मिट्टी से एक लेप बनाते हैं और बना के उसके आंखों में डाल देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जाओ, जाके शिलोम का जो पुल ऑफ शिलोम, यानी कि शिलोम का जो जल कुंड है, वहां पे जाके धो लो। और ये व्यक्ति जो अंधा था वो जाता है, लिखा हुआ है, he went to the pool of Siloam, he washed his eyes and he could see। वो वहां पे गया, उसने आंखें धोया, और आंखें धोने के बाद वो देखने लगा, और फिर वो अपने घर चला गया। उसने यीशु मसीह को देखा नहीं, और यीशु मसीह के साथ उसका और दोबारा भेंट नहीं हुआ। He could not meet Jesus because after washing his eyes he went directly to his house। वो घर चला गया, और वो घर जाने के बाद वो देखने लगा, तो उसके जितने भी लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, या फिर जितने भी उसके कॉलोनी या फिर गांव के लोग हैं, उन्होंने उसे देखा। तो कुछ लोग बोलने लगे कि क्या ये वही इंसान है क्या जो भीख मांगा करता था, जन्म से अंधा है? तो कुछ लोग बोलने लगे हाँ ये वही है। तो कुछ लोग बोलने लगे नहीं, वो नहीं है। तो ये व्यक्ति खुद कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो मैं जन्म से अंधा हूँ। तो शायद उसका कुछ नाम होगा, वो बोलता होगा कि हाँ मैं वही हूँ। तब लोगों ने पूछा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई? तो ये व्यक्ति कहता है कि उन लोगों ने एक आदमी का, दे कॉल हिम जीसस, इंग्लिश में लिखा हुआ है दे कॉल हिम जीसस,
who made the mud and put in my eyes, and he asked me to go to and wash your eyes in the pool of Shiloh. I did it. I went, I washed, and now I can see. कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लोग उनको यीशु कह के पुकार रहे थे, और उस व्यक्ति ने मेरे आंखों में मिट्टी डाला, मुझे कहा जाओ जाके शिलोम के जल कुंड पे धो लो, और मैं गया, मैं धोया और फिर मैं देखने लगा। तो ये था उसका स्टेटमेंट। फिर उन लोगों ने पूछा ऐसे कैसे हुआ, तुम्हारी आंख ऐसे कैसे खुल गई? लोगों को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि लोगों ने कभी नहीं सुना था कि एक जन्म से जो अंधा व्यक्ति है उसकी आंखें खुल जाना। इट वॉज जस्ट ए मिरेकल एंड दे हैव नेवर हर्ड, दे हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट। तो लोगों ने क्या किया, उसको लेके गए फैरिसीज के पास, जो टीचर्स ऑफ द लॉ है, जो अपने आप को कहते हैं द कस्टोडियन ऑफ द लॉ, लोगों का विचार करने वाले, जो धर्म के नाम पे, जिसे हम कहते हैं कि धर्म की रक्षा करते, फैरिसीज एंड द टीचर्स ऑफ द, उनके पास लेके गए कि चलो तुम चलो उनके पास। तो वे उनको लेके गए, और वहां पे फैरिसीज और जो जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन्होंने पूछा क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड टू यू एंड हाउ डिड इट हैपन? जिस दिन तुम्हारी आंखें खुली गई थी वो तो दिन एक आराधना का दिन था, इट वॉज अ डे ऑफ सबात। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, वो एक पापी व्यक्ति है क्योंकि उसने सबात के दिन को पालन नहीं किया। तो कुछ लोग कहते कि नहीं, एक पापी इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे कर सकता है? तो दो ग्रुप बन गए, लोगों के बीच में दो ग्रुप बन गया। इट वॉज डिवाइडेड एंड देन फाइनली दे आस्क्ड हिम, क्या तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो फिर से वही बात बोलने लगता है कि वो लोग कहते थे कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु, उन्होंने मेरे आंखों में मिट्टी डाला और मुझे कहा जाओ जाके धो लो, मैं धोया, फिर मैं देखने लगा। और वही स्टेटमेंट वो फिर से दोहराता है। फिर उन्होंने पूछा कि उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के कार्य को बहुत लोग विश्वास नहीं करते। जिनकी आत्मिक आंखें नहीं है वो परमेश्वर के कार्यों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। फिर उन्होंने पूछा कि शायद ये जन्म से अंधा नहीं होगा, शायद इसका कुछ टेम्पररी बोलते हैं ना कि पार्शियल ब्लाइंडनेस होगा, या फिर कुछ काफी बार होता है कि लोग कुछ बीमार होने से उनको दिखता नहीं है, तो शायद ये जन्म से अंधा नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसके माँ बाप को बुलाते हैं और हम लोग इंक्वायरी करते हैं कि सच्ची में ये अंधा है कि नहीं, एक क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसके माता पिता को बुलाया, वे आए, माता पिता आए, और फिर माता पिता के सामने 3 प्रश्न रखा गया। पहला प्रश्न, क्या ये तुम्हारा पुत्र है? क्या ये जन्म से अंधा है? और इसकी आंखें कैसे खुली? इज योर सन? इज ही ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ? एंड हाउ डिड हिज आईज वर ओपन? ये तीनों प्रश्न रखा गया, और इसके माता पिता ने भी तीनों प्रश्नों का बड़ा ही अच्छे से और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हमारा पुत्र है, हाँ ये जन्म से अंधा है, लेकिन इसकी आंखें कैसे खुली हमें नहीं पता, वी डू नॉट नो। आप उसी से पूछ लीजिए क्योंकि वो बड़ा है, इज ऑफ एज, यू कैन आस्क हिम। तो फिर सब लोग फिर उसकी तरफ देखते हैं, तू बताओ। तो ये जो युवा था जिसकी आंखें खुली, ये बार बार वही बातें बोलते 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 थक गया। फिर उन्होंने उससे पूछा, तू बता वो कौन है? वो कहता है वो एक प्रॉफिट है, वो एक नबी है, ही इज ए प्रॉफिट। पहले वो बोलता था कि उसे कुछ नहीं मालूम, फिर वो बोलता है कि ये एक प्रॉफिट है, ही इज ए प्रॉफिट। तो फिर लोग पूछते कि तुम्हारी आंखें खुली, वे लोग कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी आंखें खुली, तुम ही जानते हो उसके बारे में, तुम बताओ। तो ये आदमी युवा जो था बार बार एक चीज को बता बता के वो गुस्सा हो गया, और बाद में उसने कहा, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि तुम हो उसके चेले, हम नहीं है उनके चेले, हम तो मूसा के चेले हैं। हम विश्वास करते कि मूसा परमेश्वर से आए, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ से आया हम नहीं जानते। वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर ही हैज कम। वी बिलीव इन मोसेस एंड वी बिलीव दैट गॉड स्पोक थ्रू मोसेस। वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर इट हैज कम। उसकी बात जो लिखा गया है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो आदमी फिर कहता है, दिस इज नाउ रिमार्केबल, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानती कि वो कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखें खोल दी, उसने मेरी आंखें खोल दी। एंड वी नो दैट गॉड डजंट लिसन टू ए सिनर। और हम जानते कि परमेश्वर एक पापी का कभी नहीं सुनते, परमेश्वर उसका सुनते हैं जो उनकी इच्छा को पूरी करता है। God doesn't listen to a sinner. He listens to only those who do his will.
और उसके बाद वो कहता है, हमने कभी नहीं सुना कि एक अंधे की आंखें, जन्म से अंधा, उसकी आंखों को खुलते हुए, लेकिन इस व्यक्ति ने किया। अगर ये परमेश्वर से नहीं होता तो वो कुछ नहीं कर पाता। और ये स्टेटमेंट देता है, वो बॉर्न ब्लाइंड, जिसकी आंखें खुल गई थी, वो कहता है, आई वॉज बॉर्न, नाउ आई कैन सी। मैं एक समय अंधा था, लेकिन मैं अभी देख पाता हूँ। ये था सबसे बड़ा सत्य। और इस सत्य को उसने बोला, और उसके साथ साथ उसने कहा है, हाँ, वो यीशु ही है जिसने मेरी आंखों को खोला। और वहां पे बहुत सारे लोग थे, एंड आई एम श्योर कि लोग उसको गुस्सा में देख रहे थे, तो कोई एकदम उसको मारने के लिए तैयार थे। और फाइनली लोगों ने वही किया, उसे उठाया, और उसे उठा के उनका जो आराधनालय है वहां से उन्हें फेंक दिया। दे हैव इंसल्टेड हिम एंड दे हैव थ्रोन हिम आउट ऑफ द सिनागॉग। उसे बाहर करके फेंक दिया, निकाल दिया। आई एम श्योर उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर फिजिकली कुछ हुआ होगा, लिखा नहीं है, बट ही वॉज इंसल्टेड, he was persecuted and he was thrown out of the synagogue। लेकिन इस आदमी को हम देखते, इस युवा को हम देखते, इसने ना डरा, ना इसने भय किया, ना ही इसने लोगों को देख के छिप गया कि नहीं, मैं अभी थोड़ा झूठ बोल सकता हूँ, मैं तो चंगा हो गया हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास अभी सब कुछ है, मेरे पास जीवन है, मैं देख सकता हूँ, मेरे पास घर है, मेरे पास माँ बाप है, मैं बोल देता हूँ कि नहीं, मैं नहीं जानता कि किसने मुझे चंगा किया, लेकिन मैं चंगा हो गया हूँ। वो ये छुपा सकता था। He could have hide the name of Jesus, but he did not। उसने यीशु मसीह का नाम छुपाया नहीं। हालांकि आप देखेंगे तो उसने यीशु मसीह के फेवर में बोलता रहा कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये नबी है, ये प्रॉफिट है, दिस मैन इज फ्रॉम गॉड। दिस वॉज द टेस्टिमनी। और यही है सुसमाचार दोस्तों की। उसने कहा कि मैं पहले अंधा था, अभी मैं देख सकता हूँ, अभी मैं देख सकता हूँ। और पहले लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसके जीवन में कुछ अच्छा हो गया, इसके जीवन में आशीष आने लगे, इसके जीवन में इतनी बड़ी चमत्कार हुई, लोगों ने उस चमत्कार को नहीं देखा। लोगों ने नहीं, मैं बोलूंगी खास करके जो फैरिसीज और जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, वे जलते थे यीशु मसीह से। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो पापी है, उसने धर्म को नहीं माना, उसने दिन को नहीं माना। लेकिन इस व्यक्ति ने जान लिया था कि यही है मसाया, यही है जो स्वर्ग से आया है, यही है जो सबको मुक्ति देने आया है, सबको शांति देने आया है, सबको जीवन देने आया है। और उसके बाद उसको जब निकाल दिया गया वहां से, यीशु मसीह उसे पाते हैं। लिखा गया है, when he was thrown out of the synagogue, Jesus one day he found him। यीशु मसीह उन्हें मिले। और फिर यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर विश्वास करते हो? वो कहता है, हाँ प्रभु, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वही हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ। और वो यीशु मसीह को दंडवत करता है और कहता है कि लॉर्ड, ही वर्शिप्ड हिम। और यीशु मसीह ने उसे पा लिया। कितनी सुंदर गवाही है दोस्तों। मेरे आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। जब हम सुसमाचार लेके जाते हैं, जब हम दूसरों के पास जाते हैं, जो भी कोई आता है, तो सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन की गवाही देनी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया। What work God has done in our life, that should be the beginning of sharing the gospel। जब हम सुसमाचार लेके जाते हैं किसी के पास, जब हम किसी के पास यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए जाते हैं, यीशु मसीह का संवाद लेके जाते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन की गवाही दे लोगों को कि मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया। What he has done in my life। People are interested to listen to your story। You all must be having a story। आपकी एक कहानी है, उसे कभी ना भूलिए दोस्तों। और अगर आपकी अभी तक कहानी नहीं बनी है, तो आपकी कहानी बननी चाहिए। You must begin a story with Lord Jesus। You must have an encounter with Lord Jesus। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका, हमारा यीशु मसीह के साथ एक साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। वी मस्ट मीट द लॉर्ड जीसस। इस हम युवा को देखते हैं, इसने तो मिला भी नहीं था यीशु मसीह से, यीशु मसीह का चेला भी नहीं था वो। उसने यीशु मसीह के बारे में
कुछ सुना होगा, उसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन इसके बातों को सुनिए, इसके विश्वास को देखिए, एकदम टू द रिलेवेंट। उसने कुछ इधर उधर की बातें नहीं की। काफी बार मैंने देखा है कि लोग जब प्रीचिंग करने जाते इधर उधर की बहुत सारे इरेलेवेंट बातें करते, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट, टू द कॉन्टेक्स्ट ही स्पोक। जो जो उससे पूछा गया उस सवाल का उसने एकदम सही सही परफेक्ट उत्तर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे ग्रहण करते, यीशु मसीह आते हैं। काफी बार हम देखते कि जो हम कहते हैं कि दोज हु आर चोजन बाय गॉड दे विल बी अपॉइंटेड, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बाद में चुना गया। ये जो युवा था, अंधा युवा, ये बाद में चुना गया, इसको कुछ नहीं ज्ञान था, लेकिन इसने पहले अपनी गवाही दी, पहले उसकी ताड़ना हुई। उसके बाद देखिएगा आप लोग कि यीशु मसीह को वो मिला और यीशु मसीह ने उसे पा लिया। फिर वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। He became one of the follower of Jesus. So it is very important, my dear friends, and I know all of you are doing very good. आप लोग सभी करते हैं दोस्तों। मैं अपने जीवन के से गवाही से कुछ कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग है। ना ही मैं कोई थियोलॉजी स्कूल में पढ़ी हूँ और ना ही मैंने कभी बचपन में बाइबल पढ़ा था। मेरे हाथ में बाइबल आया एट द एज ऑफ 26। जब मैं 26 साल की थी तब मेरे मेरे हाथ में बाइबल आया। उससे पहले मैं ढूंढती रहती थी कौन है सत्य ईश्वर, कौन है सत्य ईश्वर। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ए नॉन क्रिश्चियन फैमिली। मैं एक नॉन क्रिश्चियन परिवार में जन्मी हूँ और मेरे परिवार में सब प्रकार के ग्रंथ होते थे, खास करके हिंदू फैमिलीज में जो होते थे सब प्रकार का ग्रंथ होता था। और मुझे भी कहा जाता था इसे पूजा करो, उसे पूजा करो, अलग अलग दिन का अलग अलग होता था, लेकिन मेरा मन कभी मानता ही नहीं था। माई हार्ट वॉज सर्चिंग समथिंग एल्स। मैं उन्हें कभी दंडवत नहीं कर पाती थी जिन्हें वो कहते थे कि ईश्वर है। मुझे उनमें ईश्वर दिखते नहीं थे। आई कुड नॉट सी गॉड इन दोज आइडल्स। इट वॉज सो हॉरिबल, इट वॉज सो फियरफुल। हाउ गॉड कैन बी सो फियरफुल? दे वर नॉट लिविंग। और मुझे हमेशा आश्चर्य लगता था कि ये पत्थर को कैसे मान लूं कि वो ईश्वर है। और मैं छोटी थी, फिर मैं किसी को नहीं पूछ पाई, मैं कुछ जान नहीं पाई। वहां पे कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, कोई सुसमाचार लेके मेरे पास नहीं गया था। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने स्टडीज किया, मैंने जमशेदपुर में इंजीनियरिंग किया। और मैं कभी धार्मिक थी नहीं, हमेशा मैं टेक्निकली रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा खुला रहता था। मैं आकाश की तरफ देखती थी। और मैं एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों कि सच में अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते, इफ यू वांट टू सी द वर्क ऑफ गॉड, इफ यू जस्ट वांट टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ गॉड, जस्ट लुक एट द स्काई। आप आकाश की तरफ, खुले आकाश की तरफ, एक बार आसमान की तरफ आंखें बंद करके देखिए और कहे कि हे प्रभु तू कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता कौन है? हु इज द गॉड ऑन द थ्रोन? और मैं एक समय आया मेरे जीवन में जब मैं एमबीए कर रही थी, मैंने रियलाइज किया कि मेरे जीवन में बहुत ही अशांत अशांतमय हृदय हो गया मेरा। आई कुड नॉट गेट एनी जॉय इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के चीजों में और पढ़ाई में, कैरियर में, ये सब में मैं कर रही थी, लेकिन मैं और कुछ ढूंढ रही थी। इनसाइड ऑफ माई हार्ट आई वॉज सर्चिंग समथिंग एल्स। और मुझे ये जगत शांति नहीं दे पाया था। नथिंग कुड गिव मी पीस। और कुछ चीज मुझे अच्छा नहीं लगता था, सब मुझे टेम्पररी लगते थे। दोस्त टेम्पररी, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हम कहते कि अच्छी अच्छी चीजें संसार के, वो भी मुझे अच्छे नहीं लगने लगे थे। मुझे माइग्रेन होता था, बहुत दर्द होता था, हमेशा मन अशांत लगता था। आई यूज टू फील वेरी लोनली। काफी सारे लोग मेरे इर्द गिर्द होते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कोई मुझे नहीं समझ पाता, कौन मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता। आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग परमानेंट। और मैं मंदिर में भी बहुत गई। आई हैव विजिटेड मेनी टेम्पल्स अलोन, कि नहीं मैं ईश्वर को पा के रहूंगी और ईश्वर में ही शांति है। और मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। और मैंने जैसे कहा था कि मैं बचपन में बहुत आकाश के ऊपर देखती थी और मुझे बहुत फील होता था कि कोई है जो मुझे देखता है, कोई है जो मुझे जानता है। मैं नहीं जानती उससे, लेकिन वो है। और मैंने एक दिन ऐसे ही फेडअप होके, मैं बहुत ही फेडअप हो गई थी, मैं बहुत ही थक गई थी अपनी जिंदगी से। और मैंने आकाश की ओर देख के कहा, वेयर आर यू गॉड, हु आर यू, हु आर यू, जस्ट गिव मी पीस, मुझे शांति दीजिए।
कौन है आप? मुझे शांति दीजिए। और मैंने बाइबल कभी नहीं पढ़ा था, मुझे पता भी नहीं था। बाइबल में एक वचन मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, यिर्मयाह में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारेगा वो मुझे पाएगा। इफ यू सीक मी विथ ऑल योर हार्ट आई विल बी फाउंड बाय यू। और उसके कुछ ही दिन के बाद परमेश्वर ने मुझसे बातें किया। उन्होंने मुझे कहा जाओ यूनियन चर्च जाओ। मैं देखती थी हमेशा यूनियन चर्च, जब मैं मार्केट जाया करती थी मुझे हमेशा मन होता था कि मैं जाओ जाओ, लेकिन कोई ना कोई मुझे रोकता था, टोकता था और मुझे डर लगता था एज आई वॉज कमिंग फ्रॉम ए नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड। और मैं यूनियन चर्च गई और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की। और उस दिन वहां का जो उस समय वहां के जो चर्च के यूनियन चर्च के पास्टर थे, हमारे मेरे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड पी निरंजन जेम्स, एंड गॉड स्पोक टू मी दैट डे। और उस दिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की और उन्होंने मुझे कहा क्षमा करो। he was preaching on forgiveness and the pastor was preaching that God is forgiving you for all of your sins and you also forgive people। तुम लोगों को क्षमा करो। मेरे जीवन में मैं क्षमा नहीं कर पाती थी क्योंकि हमें क्षमा का शिक्षा नहीं मिलता था। आप देखिएगा किसी नॉन क्रिश्चियन परिवार में क्षमा का शिक्षा नहीं देते। हम लोग देते हैं क्योंकि हम लोग मसीह विश्वासी है, हम लोग हमारे बच्चों को सिखाते क्षमा करो, प्रेम करो। लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन परिवार है उसमें क्षमा का कोई स्थान नहीं है। और परमेश्वर ने मुझसे कहा जाओ क्षमा करो। उसके बाद मेरी जीवन बदलने लगी और मैं धीरे धीरे करके चर्च जाने लगी और मैं लोगों को उस समय मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मैंने पाया तुरंत चंगाई, मैंने मांगा भी नहीं था, पर आई वॉज मिरेकलसली हील्ड बाय जीसस। और मैं ऐसे चर्च जाती रही और मेरे मेरे अंदर से एक एक करके सारे जो स्ट्रगल था पाप के साथ, एक एक करके जो सिन होता है, गुस्सा, स्वार्थी होना, लोभी होना, झूठ बोलना, एक एक करके मेरे जीवन से बाहर निकलता जा रहा था। फिर मैंने एक दिन रेवरेंड जेम्स से मिली मैं और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, आई डोंट नो बट आई वाज सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड। उन्होंने कहा सच्ची ईश्वर यही है, यीशु मसीह। जब उन्होंने कहा मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो जानते कि बहुत सारे हैं, लाखों है, करोड़ों है, कितने नाम है, मैं कैसे विश्वास करूं कि एक नाम वही है यीशु मसीह और वही सत्य है। तो फिर उन्होंने कहा तुम उनसे कहो, उनसे पूछो, यू आस्क हिम ही विल आंसर यू। मैंने पूछा कैसे पूछूं? तो उन्होंने कहा हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तो फिर एक प्रार्थना किया और प्रार्थना में मैंने कहा प्रभु, उन्होंने प्रार्थना किया और मुझे कहा मैं हमारे साथ बोलो। तो उनके साथ साथ मैंने बोला क्योंकि मुझे तो प्रार्थना नहीं आता था। तो फिर मैंने उनके साथ प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में वे लोग कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आओ, लॉर्ड जीसस कम इनटू माय हार्ट, forgive me for all of my sins। and when I was praying, my dear friends, I want to tell you कि मैं बोल तो रही थी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या हो जाएगा पता नहीं मेरा। वो इतने पवित्र है, वो आ जाएंगे तो अभी मेरा कुछ हो जाएगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी। ही सो होली यू नो। और यीशु मसीह आए और उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। मैंने यीशु मसीह को और अच्छे से जाना, मेरे अंदर एक प्यास, जो मेरे अंदर एक थर्स्ट डिजायर थी वो बढ़ने लगी और मैं जगह जगह लोगों को बताने लगी कि दिस इज द गुड न्यूज। मैंने शांति पाया, मैंने चंगाई पाई, मैंने पूरी तरीके से आई वॉज फ्री फ्रॉम माई माइग्रेन, फ्रॉम माई पेन, आई गॉट दैट पीस। और मुझे जो पहले मैं बोली थी आपको कि मेरे अंदर एक खालीपन लगता था हमेशा, दैट एम्प्टीनेस हैज गॉन। यीशु मसीह ने मुझे बेहतर बनाया, दिन ब दिन मैं बेहतर होने लगी। आई कुड लव पीपल, मैं लोगों को गुस्सा करना छोड़ी, झूठ बोलना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह मुझसे बातें करने लगे, नहीं तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो, नो यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस, यू आर माई चाइल्ड। तुम गुस्सा नहीं कर सकती हो, तुम झूठ नहीं बोल सकती हो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती हो। दोस्तों आप जानते हैं वचन कहता है पहला यूहन्ना उसका 3:9 में लिखा है कि दोज हु आर बोर्न ऑफ गॉड कैन नॉट कंटिन्यू इन सिन। जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप करता नहीं रहेगा। He will not struggle with your sin। एंड वो चीज मेरे जीवन में हुआ और फिर धीरे 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 मैं सबको बताने लगी और ये मेरा सिलसिला कंटिन्यूअसली चल रहा है। मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल था दोस्तों, और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ जो लोग आप लोग परसिक्यूशन में जा रहे,
कभी भी इसे दंड ना समझे दोस्तों। डोंट थिंक दैट इट इज ए सफरिंग, इट इज ए पनिशमेंट, इट इज रादर ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Surely आपका होगा। अगर आप एक ऐश्वर्य जीवन जीना चाहते हैं मसीह की तरह, आपका तारना होगा, लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। प्रभु हमारे साथ है, ही इज विद अस। सोचिए इस अंधे युवा के बारे में, सोचिए इसके पास कुछ नहीं था, इसके गांव के लोग, इसके आराधना के लोग, इसके चर्च के लोग, इसके माँ बाप ने भी छोड़ दिया। और प्रभु कहते हैं कि इफ यू रियली वांट टू बी माय डिसाइपल, डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अपने आप को तिरस्कार करो। दोस्तों, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण हृदय से ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने आप को तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग, वी नीड टू एक्सेप्ट हिम एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर एंड गिव हिम द फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। उनको सबसे पहले स्थान देना है। मेरे घर वाले भी छोड़ दिए थे। मेरे माता पिता ने कहा तुम हमें चुनो या फिर यीशु को चुनो, तुम्हें एक को चुनना है। और उस समय मैं स्टूडेंट थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह को मैं कैसे छोड़ सकती थी। मैंने कहा मेरे मम्मी डैडी को, मेरे पेरेंट्स को, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकती हूँ, बिकॉज आई लव यू, आई लव यू, आई लव माई पेरेंट्स। मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, और यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मेरे अंदर है। आई कैनॉट लीव जीसस, ही इज विद इन मी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यीशु मसीह के बिना जाऊं, तो मैं मर जाती हूँ, मेरा डेड बॉडी लेके जाओ। एंड माय डैडी वाज सो मच फ्यूरियस, बोले कि ये पागल हो, यीशु के लिए पागल हो। एंड देन दे लेफ्ट मी। और उसके बाद मेरे स्पिरिचुअल फादर रेवरेंड जेम्स ने मेरी जिम्मेदारी उठाई, और एक्चुअली प्रभु ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कभी भी निराश ना होइए, कभी भी डरिए नहीं। जीवन के संकटों को देख के कभी ना डरिए। अगर आपके पास आज पैसा नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर आज आपके पास लोग नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है, आपका धन दौलत छिन गया है, लोगों ने ले लिया है, डजेंट मैटर, गॉड विल गिव यू, बट ट्रस्ट इन द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है हुआ है, भजन संहिता 34 उसका 10 पद में लिखा हुआ है, दोज हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड विल नॉट लैक एनी गुड थिंग। वो हमारे पिता है, वो हमारे पिता है। मुझसे एक बार प्रभु ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, तेरे जो पिता है वो अर्थली है, वो इविल है, लेकिन मैं तो इविल नहीं हूँ। आई एम योर लिविंग फादर, लविंग फादर, द गॉड ऑफ हेवन, आई विल टेक केयर ऑफ यू। और दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास उस समय बिल्कुल पैसा नहीं था, मैं स्टूडेंट थी, मैं किसी के पास जाके हाथ नहीं मांगी, मैंने किसी से उधारी नहीं लिया, मैंने किसी के पास नहीं बोला मुझे थोड़ा मदद कर दो। मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कभी भी इंसान के पास जाके मदद नहीं मांगे। नहीं बोलिए कि मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे बच्चे लोग खाना कैसे खाएंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। डू नॉट बेग पीपल, जस्ट look unto God and he knows your need. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you. प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं करेंगे, प्रभु आपको भूखा नहीं मारेंगे। हमारे पिता है। आज बहन ने गाया था, जैसे माँ हमसे प्रेम करती है, वैसे ही प्रेम हमारे प्रभु करते हैं। उन्हें समझिए दोस्तों, उनकी महानता को समझिए, उनकी ग्रेटनेस को देखिए। लुक अन टू गॉड, ही सेड लुक अन टू मी। जो पंछी है वो लोग तो कुछ नहीं स्टोर करते, लेकिन उनको भी मैं खाना देता हूँ, दिन प्रतिदिन मैं खाना देता हूँ, मैं उनका जत्न लेता हूँ। आई टेक केयर ऑफ देम, जस्ट लुक अन टू मी। कुछ समय के लिए होगा आपके जीवन में तारना, कुछ समय के लिए होगा आपके जीवन में कष्ट, लेकिन वही समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। उसी समय हमें अपने विश्वास में फर्म रहना है, प्रभु के साथ एकदम स्ट्रांग रहना कि प्रभु मैं दुर्बल हूँ। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये परसिक्यूशन होता क्या है, सब लोग मुझे क्यों नफरत करने लगे, मेरे परिवार वाले मुझे समझते नहीं है, इट इज ये क्या हो गया, यीशु मसीह को ग्रहण किया तो क्या हो गया, कौन सा बवाल हो गया। लेकिन होता है दोस्तों, हम जानते हैं। आप भले कुछ भी काम कर लीजिए, आप किसी से शादी कर लीजिए, बिना बोले कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह को प्रेम कर लिया, यीशु मसीह के पीछे पीछे चले गए, वचन पढ़ने लग गए, आप वचन को शेयर करने लग गए, आप इवेंजलिज्म करने लगे, आप लोगों को बताने लगे, प्रार्थना करने लगे, आपके पीछे दुश्मन के दुश्मन भर पड़ जाएंगे। People will run after you and they will try to insult you, they will try to abuse you.
इवन मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगी दोस्तों कि क्रिश्चियन लोग भी बहुत लोगों ने मुझे ताड़ना किया। आई प्रेज गॉड फॉर दैट। आप ऐसा नहीं कि मसीह में आ गए तो सारे क्रिश्चियन लोगों ने मुझे ग्रहण कर लिया, बिल्कुल नहीं। लोग तो लोग ही होते हैं ना, परमेश्वर के लोग ग्रहण करेंगे। और जो नाम के क्रिश्चियन है वो भी आपको परसिक्यूट करेंगे, वो भी आपको सताएंगे, वो भी आपसे जेलस होंगे। लेकिन हमें भय नहीं करना है दोस्तों, प्रभु हमारे साथ है। ही इज आवर स्ट्रेंथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि द गॉड हु इज इन अस इज ग्रेटर देन द वन हु इज आउटसाइड इन द वर्ल्ड। एंड आवर वर्ड इज नॉट अगेंस्ट पीपल, अगेंस्ट द पावर एंड द प्रिंसिपलिटीज ऑफ द डार्क वर्ल्ड। डार्क वर्ल्ड यानी कि उसमें हर किस्म के लोग होते हैं, नॉन क्रिश्चियन भी होते, क्रिश्चियन भी होते। सो डू नॉट लुक टू पीपल, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, जो हमारा सृष्टि करता है, जो हमारा पालन करता है, जो हमारा उद्धार करता है। एंड ही इज सफिशिएंट, ही इज ऑल सफिशिएंट गॉड। हमारा विश्वास हमारे घर के लोगों के ऊपर है, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर है, या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है? किसके ऊपर है दोस्तों? Our faith should be in the Lord, who is our God, who has given his life and he is capable. उनकी सामर्थ को हमें जानना है दोस्तों। सुसमाचार जब हम प्रचार करते हैं, हमें परमेश्वर की महानता के बारे में बोलना है। That God is a great God. He loves you. He has created you. क्या आप जानते हैं? काफी बार मुझसे लोग पूछते कि दीदी आप कैसे सुसमाचार कहते हैं, कैसे लोग वो लोग इतने जल्दी जल्दी आप बोल पाते? मैं बोली जल्दी जल्दी नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की सहायता से मैं बोलती हूँ। और सबसे पहली बात है कि हमें समझना चाहिए। डोंट जस्ट ओपन योर बाइबल एंड टेल समथिंग फ्रॉम द बाइबल, जस्ट हैव ए कन्वर्सेशन विद देम। आप उन लोगों के साथ बातचीत कीजिए, जस्ट मेक ए गुड टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ आप रिलेशनशिप बढ़ाइए, दोस्ती बढ़ाइए, उनका हालचाल पूछिए, हैव ए जेन्युइन कंसर्न फॉर देयर लाइफ। उसके बाद आप बताइए कि आप क्या जानते हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना है? आप बताइए कि मैं आपको कहना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली मैं गई थी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप के लिए, और वहां पे मेरी बेटी और मैं हम लोग एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे, और उस दिन मेरा कोई हमें कंपनी नहीं दे पाया। और जो जिस टैक्सी में हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए, तो हाफ एन आवर लगता था। फिर मैं हमेशा ही, एक्चुअली मुझे जब भी मौका मिलता है मैं लोगों से बात करती हूँ, शेयर करती हूँ। और उस दिन वो ड्राइवर था, वो एक जवान लड़का था। फिर वो गाड़ी चलाने लगा। फिर मेरी बेटी बात करे, मैं मेरी बेटी को बोली चुपचाप रहो मामा, मुझे थोड़ा बात करना है, प्रभु के बारे में बताना है। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट यंग बॉय। भाई तूने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना है क्या? बोलता है कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। मैं बोली हाँ, जीसस क्राइस्ट के बारे में तूने सुना है क्या कभी? अच्छा सुन, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। यीशु मसीह जो है ना, मैं सोचती थी पहले ना वो एक क्रिश्चियन है, गॉड है। मैं ऐसे ही बोलने लगी उससे, मैं ऐसे ही बोलती हूँ यूजुअली, कि मैं पहले सोचती थी ना कि वो एक क्रिश्चियन गॉड है। लेकिन मैंने बाद में जाना कि वो क्रिश्चियन गॉड नहीं है, वो सबकी है। मेरे जीवन में दुख था, मेरे जीवन में शांति नहीं था, मेरे जीवन में बीमारी थी, और यीशु मसीह ने आके मुझे ठीक किया, मुझे शांति दिया, मुझे उद्धार दिया। और ब्लेसिंग्स तो देते ही रहते हैं, ब्लेसिंग्स के बारे में क्या बोलूं। और तो वो बोलने लगा हाँ ऐसा है। मैं बोली ऐसा है, तू भी बुला, तू भी बुला भाई, तू भी पुकार सकता है, वो सबकी सुनते हैं। बाइबल में लिखा है जो कोई भी उससे पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। यही तो सुसमाचार है दोस्तों। हमें यही तो बताना है कि अरे भाई आप भी आओ, ये कोई क्रिश्चियन गॉड नहीं है, ये सबकी है। और यीशु मसीह तो आए सबके लिए। उन्होंने कभी कहा है क्या ये जूइश है, ये रोमन्स है, ये ग्रीक है, मैं इसको पास नहीं जाऊंगा, उसको चंगा नहीं करूंगा? उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सबको चंगा किया, सबको आशीषित दिया। तो हमें बताना है यही बात कि यीशु मसीह सबके लिए है भाई। बहन आपने कभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उससे प्रेम करते हैं? छोटी छोटी बातों में आप बोल सकते हैं। यही है सुसमाचार दोस्तों। कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, कोई बड़ा बड़ा ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जरूर जाए, उनसे मदद मांगे, उनसे काउंसलिंग ले, उनसे आप सहायता ले कि किस तरीके से हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल और रिलेवेंट कर सके, ताकि लोगों को समझ में आ सके। और 3 बातें कह के मैं एंड करूंगी, मेरा टाइम हो गया लगता है ब्रदर, बहुत टाइम ले लिया क्या ब्रदर? 2 मिनट में आई फिनिश। सबसे पहली बात है कि हमें प्रभु को
प्राधान्यता देनी है। वी शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर लॉर्ड बिकॉज ही डिजर्व इट। वे पहला स्थान चाहते हैं, दूसरा स्थान नहीं हमारे जीवन में। ही वॉन्ट्स द फर्स्ट प्लेस इन आवर लाइफ। दूसरी बात है, हमें उनके साथ लगे रहना है। We should remain in him and let his word remain in us। बहुत समय प्रार्थना में बहुत सारे लोग समय बिताते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना में बितानी चाहिए दोस्तों, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ वचन पढ़िए। मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी, आप प्लीज पढ़िए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़िए और अकेले अकेले पढ़िए, समय बिताइए, प्रार्थना करके, है प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, मुझे समझाइए। यू प्रे टू द लॉर्ड कि लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, ये है सबसे बेस्ट टाइम, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल से। यू विल लव द वर्ड ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। और थर्ड बात जो है वो है कि प्रभु में हम जब बने रहेंगे, प्रभु का वचन जब हम में बना रहेगा, हम बहुतायत से फल फलेंगे। We will bring more and more soul into God's kingdom and our ministry, आप जो भी कहे वो बढ़ेगा। लोग आएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास। शायद हमें नहीं दिखेगा कि कितने लोगों ने डुबन लिया, कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया, ये नहीं चाहिए हमें। लोग प्रभु को जाने, सत्य ईश्वर को जाने। और दोस्तों, ये है परमेश्वर की इच्छा। काफी बार हम कहते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यही है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 4 में अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, लिखा हुआ है कि दिस इज द गुड एंड द परफेक्ट विल ऑफ गॉड दैट एवरीवन मस्ट बी सेव्ड। एवरीवन, हर कोई उद्धार को जाने, और ये जाने कि सत्य ईश्वर कौन है। यही है हमारा काम, लोगों को कहना कि सत्य ईश्वर यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी इस समय के लिए, और ब्रदर पीटर को, आप सभी को प्रभु आने वाले दिनों में इतना इस्तेमाल करे कि बहुत सारा फल ला सके। हम सभी लोग, लेट अस ब्रिंग मोर एंड मोर फ्रूट्स सोल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और सबसे पहला फल हमें अपने जीवन में फलना है, तभी लोग हमें देखकर प्रभु के पास आएंगे। पीपल विल आस्क यू, आपके साथ बात करना है थोड़ा सिस्टर, आपके साथ बात करना है थोड़ा ब्रदर, बताइए आप आपके बारे में, आप इतने अलग क्यों है, वाई आर यू सो डिफरेंट। आपके मुंह से निकलेगा वार्ता प्रेम का, क्षमा का, आशा का, दया का, कि प्रभु की बातें निकलेंगी आपके मुंह से। गॉड विल मेक यू ही स्पोक पर्सन। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे, हम निंदा करेंगे, हम ईर्ष्या की बातें करेंगे, हम जगत के लोगों की तरह बातें करेंगे, तो परमेश्वर हमारे मुंह को, हमको कैसे इस्तेमाल करेगा दोस्तों। सो वी शुड बी होली एज आवर गॉड इज होली एंड ही विल मेक अस होली। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सुंदर वचन आज हमारे पास रखे हैं। एक्चुअली प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीषित किया है और सुंदर टेस्टमनी के साथ वो वचन शेयर किए। हमें भी वैसे बनना है, जब भी हमें वचन सुनाना है औरों को हमारे गवाही के साथ देना है, तो प्रभु उनको और भी बहुत ऐसे आशीषित करे। आइए हम प्रभु के लिए और मैम के लिए क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में सुभाष नायक सर है, जय मसीह की सर,